दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए राधा को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कौन थी भगवान श्री कृष्ण की वो प्रियतमा जिसकी कृपा से राधा को श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाई थी? जी हाँ दोस्तों, गर्ग संहिता में इस बात का जिक्र है कि श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन से पहले श्री राधा को कई प्रेम परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। इस संसार में यदि कोई भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपनी परम प्रिय वृंदा महारानी यानी तुलसी के पौधे को प्रसन्न किए बिना ऐसा कभी नहीं कर सकता। गर्ग संहिता में श्री राधा की सखी चंद्रनाना ने उन्हें तुलसी महारानी की महिमा के बारे में बताया है। उसने उसे तुलसी की सेवा करने के लिए कहा क्योंकि जो श्री वृंदा के अधीन है गोविंद उनके अधीन है। चंद्रनाना आगे कहती है कि राधिके, भगवान के चरणों में पत्ते, फूल और फल चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भी प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करता है तो उसे 100 बार सोना और 400 बार चांदी का दान करने के समान फल मिलता है। जिस घर में पवित्र तुलसी का बगीचा हो उस घर में मृत्यु के देवता दूत कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ग्वाल की पुत्री, तुम प्रतिदिन पवित्र तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे वश में रहेंगे। अपने मित्र चंद्रनाना के ऐसे वचन सुनकर राधा ने तुलसी महारानी की सेवा का व्रत प्रारंभ किया और एक तुलसी मंदिर भी बनवाया जिसकी दीवारें सोने की थी। उनकी सेवा देखकर श्री वृंदा महारानी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें श्री कृष्ण को प्राप्त करने का वरदान दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा की परीक्षा लेने के लिए गोप देवी का रूप धारण किया। गोप देवी ने श्री कृष्ण का अपमान करते हुए कहा कि वह तो काला है, वह माखन चुराता है, वह धोखेबाज है और उसने मुझे परेशान भी किया है और उसने मेरा घड़ा भी फोड़ दिया है। तब श्री राधा ने गोप देवी को श्री कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में बताया जो कल्पना से परे है। फिर उन्होंने शर्त लगाई कि यदि श्री राधा की एक पुकार पर वो गोविंद उनके सामने प्रकट हो जाए तो वे जीत जाएगी, लेकिन अगर वह प्रकट नहीं हुए तो राधा को अपना सब कुछ गोप देवी को दान करना पड़ेगा। तब श्री राधा ध्यान करते हुए कहती है और श्री कृष्ण को बुलाती है और वे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राधा को इन व्रतों करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें तुलसी महारानी की महिमा का बोध कराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हमें पूरी तरह से वृंदा महारानी के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और उनके चरणों को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए और वह हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी महारानी की और श्री राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।